समय कोर्ट जा रहे हैं, आपको दोषी करार दे दिया गया है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी सजा होगी? पता नहीं करो संपूर्ण बाइकाट। हम सजा भुगत चुके हैं 3 साल तक। सुनिए वर्मा साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, चूंकि वो शायद भूल गए और जवाब देना जरूरी होता है। खामोश बैठे रहना ये बुज़दिली की अलामत है। गलत को सहना, जितना गलत करना गुनाह है उतना गलत को सहना भी गुनाह है। हम ये कानूनी दायरे में रहकर आपको जवाब देना चाहते हैं और देंगे आपको जवाब। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। हक बोलने वालों को तो जेल में डाल दिया जाता है, लिस्ट तैयार किया गया, किसी के ऊपर 376 डालकर, रेप केस डालकर, और किसी के अंदर जनाब देशद्रोही का केस डालकर, डालो कितनों को डालोगे? तारीख रकम होगी। इस देश को अगर हमारे जेल जाने से अगर देश तरक्की करता है तो हम जैसे 100 नौजवान जेल के अंदर जाने के लिए तैयार। लेकिन आप जैसे लुटेरों की वजह से एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करना, इट्स नॉट गुड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशन, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए खतरा है, हमारे इस देश के लिए खतरा। और सुनो, संपूर्ण बाइकाट करना चाहते हो। 3 साल तक हमारे नबी रहे थे, 3 साल। हमारे सोशल बाइकाट करने से अगर हमारा देश ऊपर जाता है, हमारे नोट के अंदर बढ़ोतरी होती, डॉलर कमजोर होता है, हमारी नोट और हमारी करेंसी मजबूत होती है, तो करो हमारा बाइकाट। हम तैयार हैं इस सजा को खेपने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती, आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की वजह से, आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से, जो अपने बाप की मेहनत में, अपने अब्बा की विरासत में आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया गया है, वरना आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जो कुर्सी इख्तिदार पर आपको बिठाया जाता। कभी मारने की बात करते हैं आप, कभी भगाने की बात करते हैं आप। ढूंढो तारीख, मैंने बताया है आपको भारत के अंदर कि जहां जहां ये नजर आए, देखो कहां कहां नजर आता है। जनाब आर्टिकल आर्ट्स में जाइए, अगर आप आर्ट्स में अदा में जाइए, अदाकारी में जाइए, तो देख लो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कलमा पढ़ने वाले छाए हुए। जाओ, अगर तबला, अगर ढोलक बजाना सीखना है तो जाओ, वो नाम है किसी कलमा पढ़ने वाले का ही वो नाम है, शाद जाकिर। और जाओ पेंटिंग की दुनिया के अंदर, तो वहां पर भी कलमा पढ़ने वाला फिदा हुसैन तुम्हें नजर आएगा। कौन से मैदान की बात करते हो? हर मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी एतबार से उनको कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है। हम शरई एतबार से उन पर बात नहीं करेंगे, तबसरा नहीं करेंगे शरई एतबार से कितने मुजरिम हैं, लेकिन इस देश की जब बात है तो देश को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे मुसलमानों का। मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं कुछ। शायद मैं पागल हूं, क्या हूं, लेकिन मुझे जो चीज समझ में नहीं आती है, हम जो चीज समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूंगा, मर जाऊंगा, ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट स्वीटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहां पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी,
अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात, अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के जमाने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजू भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो, उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा।